नमस्कार। सामायिकी में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। छात्रों के लिए असली आंदोलन कौन कर रहा है? कॉकरोच पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अखिलेश यादव? कौन कर रहा है? और अब तो दौड़ में हमारे शरद पवार भी हैं। बुजुर्ग है लेकिन वो भी दौड़ में रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी मुंबई से वहां पहुंच गए। लेकिन सबके घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष और अपनी बहन प्रियंका गांधी जी के साथ प्रधानमंत्री निवास के प्रवेश द्वार के बाहर बैठकर धरना दिया और 3 घंटे तक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। 3 से 3.5 घंटे तक। यह बात ठीक है। यह भी बहस का विषय है कि प्रधानमंत्री के निवास पर धरना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का निवास सुरक्षा की दृष्टि से देश के सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक है। क्या वहां प्रवेश द्वार पर बैठकर धरना देना ठीक था या नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह कतई ठीक नहीं। मसला व्यक्ति का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के पद का है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कम से कम राजनीतिक विषयों को उनसे दूर ही रखना चाहिए। सुरक्षा को राजनीतिक विषयों के साथ मिलाना ठीक नहीं। लेकिन खैर, कांग्रेस को लगा होगा कि यही रास्ता है तो इसी रास्ते पर चलना चाहिए और कांग्रेस ने वहां धरना दिया। अखिलेश यादव को लगा कि कांग्रेस ने बढ़त ले ली और अब उन्हें जंतर मंतर और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना होगा। तब उन्होंने तत्काल फैसला किया कि वे कांग्रेस के साथ जाएंगे और राहुल गांधी के धरने में शामिल हो गए। वहां से फिर पुलिस सबको उठाकर ले गई और रात लगभग 10 बजे सभी रिहा भी हो गए। शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले भी राहुल गांधी के उस धरने में पहुंच गई। लेकिन राहुल गांधी के इस धरने का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ आनंद फानन में जंतर मंतर पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी के मंच से कांग्रेस ने कॉकरोच पार्टी के मंच से हुंकार भरने लगे। बात यही नहीं रुकी। संघर्ष इतना तीखा हो गया कि श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। अब आम आदमी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर खुद सरकार नहीं बैठा है, भाजपा ने बैठा है, क्योंकि अन्यथा कोई वहां प्रधानमंत्री निवास के गेट तक पहुंच ही नहीं सकता था। जब आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम इतने बेचैन को क्यों हो रहे हो। कांग्रेस को लगा कि तीर निशाने पर लगा है और केजरीवाल इससे विचलित हो जाएंगे और वे हुए भी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने नया आरोप लगाया कि जिस कॉकरोच पार्टी के अनशन को राष्ट्रीय चैनल केवल 10 मिनट दिखाकर निपटा रहे थे, उसी समय राहुल गांधी के धरने का 1.5 घंटे तक लाइव प्रसारण किया गया। यह बिना सरकार की इच्छा के संभव नहीं हो सकता। मतलब आम आदमी पार्टी ने यह समझाने की कोशिश की कि राहुल गांधी का धरना भाजपा द्वारा प्रायोजित था ताकि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। मुझे नहीं पता कि उसमें भाजपा की भूमिका थी या कांग्रेस की अपनी रणनीति थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस अंदरूनी लड़ाई को सड़क पर ला दिया। इसी बीच कॉकरोच भी सक्रिय हो गए। उनके प्रमुख नेता दीपके ने कहा कि यहां वहां धरना देने से कुछ नहीं होगा, असली आंदोलन तो जंतर मंतर पर चल रहा है, सबको यही आना होगा, इधर उधर मत भटको। उनका संदेश कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए था कि आप प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति निवास या कहीं भी धरना दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। जंतर मंतर पर आओगे तभी माना जाएगा कि असली पीठ पर आ गए, असली मंदिर में मत्था टेक दिया। छोटे मोटे मंदिरों में मत्था मत टेकिए, बड़ा मंदिर हमारा है, कॉकरोच का। जहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव मत्था टेक रहे, वही आप भी आइए। दाएं बाएं भागोगे तो हम नहीं मानेंगे कि आप हमारे लिए लड़ रहे। इसी बीच अंदर खाने एक नया गुणागणित शुरू हुआ। कॉकरोचों पर दबाव डाला गया कि राहुल गांधी के आंदोलन को इस तरह बदनाम मत कीजिए। तब कॉकरोच जनता पार्टी ने संजय सिंह, माने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस के धरने को भाजपा का समर्थन प्राप्त है और पर्दे के पीछे भाजपा है। कॉकरोच वालों ने संजय सिंह से कहा कि कृपया आंदोलन में बिखराव और टकराव की बातें मत करिए।
राहुल गांधी ने जो किया वह भी अच्छा किया, उससे भी आंदोलन का संदेश पूरे देश में पहुंचा और सरकार पर दबाव बनेगा। इसके बाद सुलह सफाई की कोशिश हुई, लेकिन यह कोशिश अधिक दिखावटी लगी। अंदर खाने लड़ाई इस बात पर चरम पर है कि श्रेय किसे मिलेगा इस पूरे कॉकरोच हवन से। हवन यज्ञ ये पूरे कॉकरोच हवन से जो राजनीतिक फल खीर निकलेगी वो किसके हिस्से में जाएगी। असली लड़ाई अब इस बात की। राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरी खीर उन्हें मिले, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें मिले, बाकी छोटे दल चाहते हैं कि उनके हिस्से में भी कुछ तो आए। कॉकरोच का क्या होगा ये किसी की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि इस महायज्ञ से मिलने वाले राजनीतिक लाभ में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। सोचिए, इसमें छात्रों का हित बहुत पीछे छूट गया। पूरा ध्यान राजनीतिक श्रेय और बढ़त लेने पर है। आप गाजियाबाद से थोड़ा आगे सहारनपुर की ओर अगर निकल जाए रास्ते से, सड़क के दोनों ओर अधिकतर ढाबों पर लिखा मिलेगा मामा का असली ढाबा। सब अपने अपने ढाबे को असली बता रहे। अब मुझे समझ नहीं आता कि असली कौन सा है। यही हाल इस आंदोलन का भी हो गया। हर कोई दावा कर रहा है कि असली आंदोलन वही कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस असली लड़ाई लड़ रही है, दूसरे दल कह रहे हैं कि असली संघर्ष हम कर रहे हैं, कॉकरोच कह रहे हैं कि सबके ऊपर हम हैं। हालांकि कॉकरोच वैसे ही होते, वो तो ऊपर ही आ जाते। लेकिन एक बात जान लीजिए, जनता इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखती है। आम आदमी पार्टी ने कभी अन्ना हजारे को चेहरा बनाकर आंदोलन किया था और कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी। बाद में वह राजनीति में आ गई। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन अब जनता यह मानने को तैयार नहीं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। जनता ने उसे भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही मान लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की जनता बहुत विवेकवान है, वह सब हम समझती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इस छात्र आंदोलन और इसके पीछे चल रही राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को तात्कालिक रूप से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसे कुछ संकटों से निपटना होगा और अपनी रणनीति में कुछ तात्कालिक बदलाव भी करने होंगे। यह निश्चित है। भाजपा जितनी देर करेगी उतना अधिक नुकसान उठाएगी, यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा, सोचना चाहिए। धन्यवाद।